तो हम लोग ग्राफ के क्वेश्चन ड्रॉ करने जा रहे हैं, क्वेश्चन करने जा रहे हैं। एक इजी क्वेश्चन है, कह रहा है कि इनिशियल वेलोसिटी 0 है, एक्सेलरेशन 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है और ये कांस्टेंट है। ड्रॉ एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम ग्राफ, वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ एंड डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम ग्राफ। ऑल्सो ड्रॉ वेलोसिटी वर्सेस डिस्प्लेसमेंट ग्राफ। ठीक है, बस ये ड्रॉ करना है। ओके, तो देखो, अच्छा कोई भी ग्राफ ड्रॉ करना है, ठीक है, तो ये एटी ग्राफ ड्रॉ करना है, मतलब एक टी कहाँ होना चाहिए, ये होना चाहिए वाई एक्सिस पे, और टी कहाँ होना चाहिए, एक्स एक्सिस पे। ये कहाँ होना चाहिए, वाई एक्सिस पे, ये कहाँ होना चाहिए, एक्स एक्सिस पे। अब अपनी वीडियो ऑन कर लेना, क्योंकि वीडियो तुम ऑन देखो। यस तो एटी वर्सेस टाइम ग्राफ ड्रॉ करना है। तुम मुझे बताओ, क्या एक्सेलरेशन कांस्टेंट है? हाँ, अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट है तो ग्राफ स्ट्रेट लाइन चलना चाहिए, ग्राफ स्ट्रेट लाइन चलना चाहिए ऐसे। एक्सेलरेशन कांस्टेंट है तो स्ट्रेट लाइन, ग्राफ स्ट्रेट लाइन से चलना चाहिए। और मैं यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ, 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर लिख सकता हूँ, लिखना भी चाहिए, एक्सेलरेशन कांस्टेंट है इसलिए लिख रहा हूँ। ओके, इसके बाद देखो, अब हमें ड्रॉ करना है वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ। तो वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ ड्रॉ करना है, तो एक तरीका है कि पहले वेलोसिटी की इक्वेशन लिख दिया जाए। क्या होता है, v बराबर u प्लस ए टी। तो v बराबर u, जीरो है इनिशियल जीरो, एंड प्लस ए कितना है, 2 इंटू टी, ये है, ये है। तो अच्छा v को कहाँ रखना है, y एक्सिस पे। देखो vt है ना, vt y एक्सिस रहेगा, v y एक्सिस पे, और t कहाँ जाएगा, x एक्सिस पे। मतलब v यहाँ पे लिखेंगे। अच्छा इधर इसको vt लिखो या v लिखो, बात एक ही है। और t कहाँ जाएगा, x एक्सिस पे। अच्छा ये ग्राफ v का पावर क्या है, 1 है, और t का पावर क्या है, 1 है। ये ग्राफ आदित्य क्या बनना चाहिए, स्ट्रेट लाइन या पैराबोला या कुछ और? आदित्य क्या बनना चाहिए, सर पैराबोला, सर स्ट्रेट लाइन। शिवानी क्या बनना चाहिए? सर स्ट्रेट लाइन। ये स्ट्रेट लाइन बनना चाहिए, ठीक है, क्योंकि पावर 1 1 दिख रहा है ना। देखो ऐसा है, अब किसी को भी डाउट होगा प्लीज भगवान के लिए बता लेना। देखो 1 1, देखो ग्राफ अगर ऐसा है तो स्ट्रेट लाइन है, ऐसा है तो x का पावर 2 है, y का पावर 1 है तो पैराबोला है। ये पॉजिटिव है कॉन्केविटी अपवर्ड, ये नेगेटिव कॉन्केविटी डाउनवर्ड। अगर ऐसा ग्राफ है, ऐसा ग्राफ रूट एक्स जैसा, रूट एक्स जैसा, तो ग्राफ ऐसे चलेगा, ऐसे बेंड होगा। ऐसा है, अगर n 1 से ज्यादा है तो तेजी से इंक्रीज करेगा, तो ऐसा, n 1 से लेस है तो ऐसा। ये ग्राफ स्ट्रेट लाइन बनेगा, ऐसे दिखा दिया, और ओरिजिन से पास करेगा। पता है क्यों? देखो t के जगह पे जीरो प्लेस करोगे तो v की वैल्यू क्या आएगी, जीरो। ये ग्राफ ओरिजिन से पास करेगा। हो गया ड्रॉ। अब पता करना मुझे डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम ग्राफ। थर्ड, एस बराबर क्या होता है, यूटी प्लस हाफ टी स्क्वायर। यू क्या है, जीरो, हाफ, ए कितना है, 2 इंटू टी स्क्वायर। तो एस की वैल्यू क्या आ गई, टी स्क्वायर। तो एस वर्सेस टाइम ग्राफ। अच्छा इसी तरह बता सकती हो ये ग्राफ क्या बनेगा, तो पैराबोला बनेगा ये, तो ये पैराबोला बनेगा। ये पैराबोला बनेगा। अब कॉन्केविटी डाउनवर्ड होगी कि अपवर्ड होगी, तो अपवर्ड होगी, अपवर्ड होगी, क्योंकि क्योंकि टी का टाइम पावर, नेगेटिव नहीं होता। ठीक है, तो ये टी स्क्वायर कोफिशिएंट 1 पॉजिटिव है ना। तो ऐसा सबको जिसको डाउट होगा प्लीज बताना जरूर। देखो ये एस बराबर टी स्क्वायर, मतलब एस वाई एक्सिस पे है, मतलब तुम चाहो तो इसको ऐसे लिख सकते हो, एस की जगह पे वाई और टी की जगह पे क्या, एक्स, तो वाई बराबर एक्स स्क्वायर का। इसी ग्राफ ऐसे बनता है, ऐसे बनता है, ऐसे बनता है। कॉन्केव टी अपवर्ड बन गया, लिख लिया डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम का। अब वेलोसिटी वर्सेस डिस्प्लेसमेंट ग्राफ से, तो v का स्क्वायर इक्वल्स टू u का स्क्वायर प्लस 2a इंटू एस लिखेंगे। तो v स्क्वायर बराबर क्या बन गया, v बराबर क्या बन गया, अंडर रूट 2as बन गया। तो इसका ग्राफ क्या बनेगा,
यहाँ पे भी रखो, यहाँ पे एस रखो, इसी ग्राफ ऐसे बनेगा। ड्रॉ कर लिया सारा ग्राफ, तुम भी कॉपी करो। एक सिंपल सा क्वेश्चन था ग्राफ का, मैंने ग्राफ ड्रॉ किया। सर हाँ बताओ। सर कोई एक ऐसा केस नहीं होगा सर इसमें वेलोसिटी और सर डिस्प्लेसमेंट का ग्राफ थोड़ा एक स्ट्रेट लाइन बनेगा सर नेगेटिव स्लोप के साथ, तो मॉड्यूल में एक ऐसा क्वेश्चन था। पहले कॉपी करो, सही हो गया? सभी कॉपी करो इसको। विवो हो गया? Yes, sir. ओके। इसके बाद एक क्वेश्चन और करते हैं। तुम क्या करते सिद्धार्थ, एक बार फिर बोलना तो, कोई ऐसा ग्राफ हो? सर इसमें वेलोसिटी और सर डिस्प्लेसमेंट का जो ग्राफ हो तो सर स्ट्रेट लाइन बने सर लेकिन स्लोप नेगेटिव हो। वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट ग्राफ क्या बने? स्ट्रेट लाइन बट स्लोप नेगेटिव हो, मतलब सर इस तरीके का। अब देखो एक और क्वेश्चन करते हैं, ये इस तरीके से। मान लो एक पार्टिकल है जिसका एक्सेलरेशन है, हाँ, एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम ग्राफ ऐसा है, इस तरीके से। ये दिया गया, सपोज करो 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और ये दिया गया सपोज करो -10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, ये टाइम दिया गया 4 सेकेंड, और ये टाइम दिया गया सपोज करो 10 सेकेंड। ठीक है, एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम ग्राफ। अब मुझसे कह रहा है ड्रॉ वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ एंड डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम ग्राफ, डिस्टेंस वर्सेस टाइम ग्राफ। ये मुझसे कह रहा है ड्रॉ करने। ठीक है, तो देखो, अच्छा एक्सेलरेशन कांस्टेंट है तो वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ स्ट्रेट लाइन बनेगा। एक्सेलरेशन कांस्टेंट है तो v और v प्लस at, तुम समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ? v और v प्लस at लगा दो। अच्छा, इनिशियल वेलोसिटी इज 0, गिवन दैट इनिशियल इज 0, ये क्वेश्चन में मेंशन है। अब मुझे ग्राफ ड्रॉ करना है, तो v बराबर u प्लस at लगाओगे ना तो स्ट्रेट लाइन बन जाएगा। यहाँ पे v बराबर u0 है प्लस at, ये कितना 5 इंटू t। ये देखो स्ट्रेट लाइन ग्राफ है, ओरिजिन से पास करेगा स्ट्रेट लाइन ग्राफ ऐसे। लेकिन कितने समय तक चलेगा ये? सिर्फ 4 सेकेंड तक चलेगा, 4 सेकेंड तक आ गया। इसके बाद स्लो, अच्छा ये 5t है ना, स्लो पॉजिटिव आ रहा है। इधर का एक्सेलरेशन क्या है? एक्सेलरेशन निगेटिव है। अगर एक्सेलरेशन निगेटिव है तो वेलोसिटी क्या होगी? घटेगी, वेलोसिटी घटेगी ना। तो एक्सेलरेशन पॉजिटिव, वेलोसिटी इंक्रीज की 4 सेकंड तक, फिर घटेगी तो ग्राफ वैसे चलेगा, ऐसे चलेगा। लेकिन क्वेश्चन ये है कि क्या ये इस एक्सिस को कट करेगी कि नहीं करेगी? इस एक्सिस को कट करेगी, पता है क्यों? देखो कैसे कट करेगी भाई, ये तो कॉमन सेंस समझ में आ रहा तुम्हें। ये 5 मीटर पर सेकंड का एक्सेलरेशन है 4 सेकंड तक, लेकिन -10 का अगले 6 सेकंड तक है ना। कन्फर्म है, बीच में क्या करेगा? कट तो मारेगा। रिटार्डेशन ज्यादा है यार, टाइम इंटरवल भी देखो 6 है, यहाँ पे 4 ही है, तो कट तो करेगा ये ग्राफ। तो जो टाइम का ग्राफ है बेसिकली वो यहाँ तक चलेगा, ऐसे चलेगा यहाँ तक, और ये जो टाइम होगा दैट इज 10 सेकेंड। ये टाइम 10 सेकेंड होगा, ये 4 सेकेंड होगा। अगर कोई पूछे ना कि ये टॉप वेलोसिटी कितनी, ये वाली वेलोसिटी कितनी होगी, ये वेलोसिटी कितनी होगी, तो वो इस स्ट्रेट लाइन में मैं v बराबर u प्लस एट लगा दूं। या एक चीज तुम जानते हो, एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम ग्राफ का एरिया क्या बताता है? विभव बता सकते हो? एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम ग्राफ का एरिया क्या बताता है विभव? वेलोसिटी बताता है। तो निकाल, तो चेंज इन वेलोसिटी नहीं, चेंज इन वेलोसिटी बताता है। तो डेल्टा v इक्वल्स टू यहां से लेके यहां तक के एरिया क्या बनेगा? ये 5 है, ये 4 है, दैट इज 20। डेल्टा v क्या होता है? फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल 0 है ना, तो v की वैल्यू 20 आ गई, दिस इज 20।
फिर यहां से लेके यहां तक के एरिया, ये वाला एरिया कितना आएगा देखो निकाल लो। ये वाली वेलोसिटी निकालनी पड़ेगी ना, मैं चाहता हूँ ये वाली वेलोसिटी निकालना, ये वाली वेलोसिटी पे मैंने क्या मार्क करूँ, मैं ये निकालना चाहता हूँ। तो मैं इस ग्राफ के एरिया निकाला, ये एरिया क्या आएगा, ये है 10 के बराबर और ये 6 के बराबर, तो एरिया हो गया -10 इंटू 6, निगेटिव इसलिए क्योंकि नीचे है, इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी, तो यहाँ की फाइनल वेलोसिटी माइनस यहाँ की इनिशियल, ऐसे यहाँ की वेलोसिटी इनिशियल कहलाएगी इसके लिए, वो तो 20 है, यहाँ पे 20 लिखेंगे। v1 की वैल्यू क्या आ गई, दिस इक्वल्स टू -40, ये बेसिकली -40 रहा होगा, ठीक है। और अगर तुम चाहते ना इसको डायरेक्ट निकालना, डायरेक्ट क्या करते, इस एरिया को निकालते, इस एरिया दोनों को जोड़ देते, तो ये वाला एरिया आता कितना 20 और ये वाला एरिया था -60, तो रिजल्टेंट क्या हो गया -40, इनिशियल 0 है तो फाइनल वेलोसिटी -40। एक्चुअली में ये ग्राफ है, अब माइनस साइन कंफर्म कर रहा है कि रास्ता में पीछे लौट रहा होगा, ये वेलोसिटी वर्सेस टाइम का है। अगला ग्राफ मुझे पता करना है डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम का, सुनते रहना, डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम का। मुझे ये बताओ अगर एक्सेलरेशन पॉजिटिव है तो याद करो मैंने कहा था डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम ग्राफ में एक्सेलरेशन पॉजिटिव होता है तो कॉन्केविटी किधर दिखाते हैं, ऊपर की ओर कि नीचे की ओर, ऊपर की ओर कि नीचे, सर ऊपर दिखाते हैं, ऊपर दिखाता है, तो कॉन्केविटी तुम ऊपर को दिखाओगे ऐसे, कितने सेकंड तक, 4 सेकंड तक दिखाओगे। और ये वैसे ही बनना चाहिए भाई, s बराबर ut प्लस हाफ एट स्क्वायर होता है ना, u 0 है हाफ a इंटू टी स्क्वायर, तो t में स्क्वायर है और ये पॉजिटिव चल रहा है ना, पॉजिटिव चल रहा है, तो कॉन्केविटी किधर जाएगा, एक पैराबोला बनेगा, कॉन्केविटी अपवर्ड बनेगी। फिर अगले इस सेकंड में एक्सेलरेशन नेगेटिव है, मतलब यहां से जो ग्राफ बनेगा उसकी कॉन्केविटी किधर होगा, वैसे नहीं बता सकती हो, इस वाले ग्राफ की कॉन्केविटी किधर होगा, वैष्णवी बोलो, डाउनवर्ड होगा, नेगेटिव का डाउनवर्ड कॉन्केविटी होती है, तो यहां से डाउनवर्ड कॉन्केविटी। लेकिन क्वेश्चन है कि डाउनवर्ड कॉन्केविटी ये लगातार ऊपर की ओर जाएगी कि लौटेगी भी, पता है कहां से लौटेगी, जहां वेलोसिटी 0 होगा, यहाँ के बाद, यहाँ वेलोसिटी 0 है ना, तो यहाँ पे भी 0 बनेगी। अच्छा यहाँ 0 क्यों, डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम ग्राफ का स्लोप वेलोसिटी बताता है ऐसे। अब क्वेश्चन ये है कि क्या इस ओरिजिन को क्रॉस करेगा, बता ये सही में, ये तो क्रॉस करेगा, पता है क्यों, ये तुम्हारे कॉमर्स में समझ में आ रहा होगा, ये जरूरी है क्या, ये जरूरी नहीं है, इतना देखो यहां तक तो मैं 100% श्योर हूं, तुमसे कर रहा हूं काइनेमेटिक्स थोड़ा सा डिफिकल्ट तो है, क्या तो इससे जल्दी से बाहर निकले, लेकिन ये बेस है। देखो यहां पे वेलोसिटी 0 100% 0 है, तो यहां पे मैक्सिमा डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम ग्राफ का स्लोप वेलोसिटी बताता है। अब मैक्सिमा पे स्लोप 0 आता है, स्लोप 0 का मतलब वेलोसिटी 0, तो ये मैक्सिमा तक तो जाएगा, लेकिन यहां से उतरने के बाद क्या ये इसको कट करेगा कि नहीं करेगा, ये इंपॉर्टेंट लाइन है। कोई बात नहीं, अगर इसे समझना है तो हम लोग क्या करेंगे, सुनो, एक कैलकुलेशन करना पड़ेगा। कैलकुलेशन के लिए मैंने क्या किया, मैं इधर लिखा हूं कैलकुलेशन, देखो शुरुआत के 4 सेकेंड में कितना डिस्प्लेसमेंट तय करेगा, s बराबर ut प्लस हाफ एट स्क्वायर 5 इंटू टी 4 का स्क्वायर, तो दिस वैल्यू इज 40, तो 16/2 40 आ गया। तो इस 4 सेकंड में 40 का डिस्प्लेसमेंट, मतलब आगे कर 40 पाया। अब हमको 4 से 10 सेकंड में पता करना है, 4 से 10 सेकंड का डिस्प्लेसमेंट, मतलब 4 से 10 सेकंड में अगर फिर मैं लगा दूं s बराबर ut प्लस हाफ एट स्क्वायर, तो 4 से 10 सेकंड में जो 4 सेकंड की वेलोसिटी होगी, इनिशियल वेलोसिटी कहलाएगी इस रास्ते का, जो कि 20 है, 20 लिखेंगे ut। अब कितना टाइम है, 4 से 6 10 के बीच में 6 सेकंड है। हाफ एक्सेलरेशन नेगेटिव है, कितने का, -10 का, इंटू टी स्क्वायर, टाइम इंटरवल कितना है, 4 और 10 के बीच का 6,
यहाँ से आएगा 120। अच्छा ये बता सकते पूरी वैल्यू कितनी आएगी, कैलकुलेट करो तो पूरी वैल्यू कितनी आएगी, बताओ। तो -60। माइनस -60। ये -60 आ गया, मतलब इसमें डिस्प्लेसमेंट -60 पा रहा है और इसमें डिस्प्लेसमेंट +40 पा रहा है, +40। इसका मतलब ग्राफ कहाँ जाएगा, क्या ग्राफ नीचे आ जाएगा? हाँ भाई, -60 को 40 को ऐड करोगे, इसका मतलब क्या है कि दोनों को जोड़ दो, ये 40 से -60 तो -20 तक जाएगा ना, -20 तक। तो ये ग्राफ यहाँ पे आएगा ऐसे, यहाँ पे ये -20 होगा। मतलब पार्टिकल इसमें क्या होगा, ओरिजिन है, ओरिजिन से 40 मीटर तक एक्सेलरेट किया, फिर आगे गया वेलोसिटी 0, और 0 आने के बाद यहाँ आने के बाद फिर 60 इधर, तो 20 इसके इधर। मतलब ये जो ये ओरिजिन है ना, इसके लिए, इस ग्राफ के लिए ओरिजिन यहाँ से शुरू हो रहा है ना, यहाँ से, तो यहाँ से 60 मीटर नीचे, तो यहाँ से 60 मीटर नीचे का मतलब 40 ये और 20 और नीचे जाएगा ना, समझ रहे हो? सर पहले कॉपी करो, बोलो तुम कॉपी करना, 1 मिनट मीटिंग सर 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 40 मीटर पर सेकंड की फिर ऊपर सर क्यों गया है सर ये पैराबोला? ये पैराबोला सर ये तो कर्व ऊपर, डाउनवर्ड पैराबोला है, देखो निगेटिव है ना यहाँ पे, माइनस सर माइनस 8 सर वहीं से नीचे क्यों नहीं हुआ? क्या सर वहीं से क्यों नहीं नीचे हुआ 40 इसलिए सेकंड के नहीं बाद नीचे से हुआ क्योंकि 40 यहाँ पे मीटर? वेलोसिटी है ना 20 का, यहाँ पे 20 की वेलोसिटी है, ठीक है, और एक्सेलरेशन पीछे की ओर है इस रास्ते का, लेकिन वेलोसिटी तो है, तो आगे नहीं जाएगा, फिर वेलोसिटी 0 की तब लौटेगा ना, तो पहले आगे जाएगा ना, तो डिस्प्लेसमेंट ऊपर बढ़ेगा ना, बताओ। यस सर। हाँ, पत्थर फेंकोगे ऊपर की ओर तो एक्सेलरेशन नीचे होगा, लेकिन पत्थर पहले ऊपर जाता है फिर लौटता है, इसीलिए पहले ग्राफ डिस्प्लेसमेंट में ऊपर तो फिर ऊपर कहीं जाके इसकी वेलोसिटी ठीक है। तो डिस्प्लेसमेंट सर वर्सेस जो टाइम का, नीचे हाँ बताओ। सर जो नीचे वाला नेगेटिव एक्सीलरेशन है सर, उस रेक्टेंगल का एरिया निकालेंगे सर, यहाँ पे फिर उसका मैक्सिमा आ जाएगा। वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ का एरिया, नो सर, एक्सीलरेशन वर्सेस टाइम ग्राफ के नीचे वाले रेक्टेंगल का एरिया निकालेंगे तो सर उसका मैक्सिमा आएगा। वेलोसिटी मिलेगा ना, यस सर। सर ये जो सबसे ऊपर पीक बनी है सर वहां तक, ये कैसे मिलेगा, ये तो डिस्प्लेसमेंट ग्राफ है ना, ये तो डिस्प्लेसमेंट नो सर वेलोसिटी वाली। हाँ आ जाएगा। जो वेलोसिटी वाली ग्राफ थी उसमें अगर तुम पॉजिटिव तक, जब तक वेलोसिटी पॉजिटिव है, 0 टच किया है, ग्राफ में ऐसे था ना वेलोसिटी वर्सेस वाला, ऐसे बना था, ऐसे बना था, यहां तक का एरिया निकाल दो, ये तुम्हें ये मिल जाएगा, ठीक है। यस सर। ये 40 था, और ये जो ग्राफ नीचे पर गया था ये कितना था, -20 था, -20। अब देखो, अब हम बात करते हैं, ये तो डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम ग्राफ है, ये इसमें किसी को डाउट हो तो बताओ, किसी को भी डाउट हो तो यस सर, मुझे डाउट है बताओ। सर। वो सब बात समझाइए सब, जब से एक्सीलरेशन -10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो गई तब से समझ नहीं आया क्या हुआ, मतलब वो मैक्सिमम आने के बाद नीचे क्यों गया वो समझ नहीं आया। अरे वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ ऐसा है, तो यहाँ से लेके यहाँ तक वेलोसिटी पॉजिटिव है, इंक्रीज कर रही है बिकॉज ऑफ एक्सेलरेशन पॉजिटिव है, 4 का है ना, 4 सेकेंड, ये पॉजिटिव है देखो, तो यहाँ तक जाए ग्राफ ऊपर को, लेकिन इसके बाद एक्सेलरेशन नेगेटिव हो गया ना, एक्सेलरेशन नेगेटिव हो गया, ठीक है, तो वेलोसिटी घटेगी, वेलोसिटी घटेगी, लेकिन जब तक 0 नहीं होगी तब तक क्या ग्राफ ऊपर की ओर जाएगा, मोशन ऐसा है ना, एक पार्टिकल 4 सेकेंड तक, अगले टाइम 4 सेकेंड तक पार्टिकल की वेलोसिटी बढ़ रही है, फिर जब एक्सेलरेशन उल्टा हो जाएगा तो इसकी वेलोसिटी घटेगी ना, घटते घटते यहाँ पे ना 0 होगी,
लेकिन तब तक तो आगे की ओर भागेगा, तो तब तक वो आगे की ओर भागेगा। सही कह रहा हूं? यस सर। इसके बाद क्या होगा? इसके बाद जब वेलोसिटी 0 हो जाएगी, एक्सेलरेशन अभी भी उल्टा है, तो क्या ये पार्टिकल उल्टा लौटेगा? ऐसे लौटेगा। जब लौटेगा तो क्या डिस्प्लेसमेंट घटेगा? घटेगा ना। जब उल्टा लौटेगा तो डिस्प्लेसमेंट घटेगा। ये पहले इतना था, बाद में इतना हो गया, तो डिस्प्लेसमेंट घटेगा ना। यस सर। तो देखो डिस्प्लेसमेंट पहले इतना था, बाद में देखो घट रहा है, घट रहा है, घट रहा है, तो कम करने लगा, घट रहा है। फिर ये भागते भागते यहाँ पे आ जाएगा ओरिजिन पे, तो यहाँ पे आ गया। फिर अभी भी कुछ टाइम बचा हुआ है, अभी भी इसमें कुछ टाइम बचा हुआ है, तो फिर ऐसे निकल जाएगा आगे को। तो डिस्प्लेसमेंट अब नेगेटिव हो जाएगी ना, अब और नेगेटिव हो गई। कुछ समझ रहे हो क्या कह रहा हूँ? यस सर। सर उसका मतलब ये सर, जब मैक्सिमा हो रहा है तो उस वक्त वेलोसिटी उसकी 0 है। ऑफ कोर्स 0 है। यहाँ पे वेलोसिटी 0 होगी, क्यों? ओके सर। डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम ग्राफ का स्लोप वेलोसिटी बताता है। क्या यहाँ पे स्लोप 0 है? हाँ, स्लोप 0 है। ठीक है, ओके सर। ओके। यस सर, थैंक यू। इसके बाद हमें ग्राफ ड्रॉ करना है डिस्टेंस वर्सेस टाइम का। इसके लिए मैंने कलर चेंज कर लिया। यहाँ पे लिख लिया डी, डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम वही रहेगा। तो देखो डिस्प्लेसमेंट स्ट्रेट लाइन ग्राफ है, स्ट्रेट लाइन मोशन है, तो डिस्प्लेसमेंट ग्राफ और डिस्टेंस ग्राफ एग्जैक्टली सेम बनता है। कब तक? जब तक पार्टिकल आगे की ओर भागता है। अगर मैं कहूँ कि ये ओरिजिन है और पार्टिकल ऐसे जा रहा है, आगे की ओर जा रहा है, आगे की ओर जा रहा है, यहाँ वेलोसिटी 0 हो रही है, तो क्या इस इंटरवल, ये इनिशियल वेलोसिटी 0 से हो रहा है, इस इंटरवल में डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस इक्वल है क्या? है। स्ट्रेट लाइन मोशन और यूनि डायरेक्शन है, तो जितना डिस्प्लेसमेंट उतना डिस्टेंस। सही है। तो जो डिस्टेंस का ग्राफ होगा, डिस्टेंस का वो एकदम इसी पे चलेगा, इसी पे चलेगा, ऐसे ही चलेगा, ऐसे ही रेड वाला डिस्टेंस ग्राफ। लेकिन ये कहां तक चलेगा? यहां तक, जहां तक वेलोसिटी 0 मिलेगा, यहां तक ये ग्राफ एकदम सेम चलेगा। लेकिन जब पार्टिकल पीछे लौटेगा, पीछे लौटेगा, तो जितना डिस्प्लेसमेंट जो उल्टा पा रहा है, क्या डिस्टेंस में उतना ही और ऐड हो जाएगा पॉजिटिव? डिस्टेंस तो बनेगा ना, डिस्टेंस ट्रेवल ये पूरा है ऐसा, डिस्प्लेसमेंट सिर्फ इतना है, सिर्फ इतना है। तो डिस्प्लेसमेंट में जितना कम हो रहा है, क्या डिस्टेंस में उतना ही ऐड होगा? बताओ। यस सर। उतना ही ऐड होगा। तो अगर मैं कहूं कि यहाँ पे वेलोसिटी 0 है, या इस टाइम वेलोसिटी 0 है, तो इस इंटरवल में यहां से लेके यहां तक के इंटरवल, अगर मैं कहूं कि यहाँ पे जाने, तो यहाँ पे, तो इस टाइम पे डिस्प्लेसमेंट कितना कम हुआ है? डिस्प्लेसमेंट क्या इतना कम हुआ है? था इतना बड़ा, रह गया डिस्प्लेसमेंट इतना बड़ा, मतलब कितना कम हुआ? इतना कम हुआ, इतना। यही ये दूरी है जो कम हुआ है। तो क्या डिस्टेंस में जितना यहां से नीचे कम हुआ है, उतना ही डिस्टेंस में और ऊपर ऐड हो जाएगा डॉट? जितना नीचे उतना ही ऊपर ऐड होना चाहिए, एग्जैक्ट उतना ही ऊपर ऐड होना चाहिए। अच्छा, मैं पूछूं इस टाइम पे डिस्प्लेसमेंट कितना है? इस टाइम का डिस्प्लेसमेंट इतना है, तो डिस्प्लेसमेंट कितना कम हुआ? पहले था इतना, और इतना दूरी कम हो गया, इतना दूरी कम हो गया, तभी इतना बच गया। इसका मतलब डिस्टेंस में इतना ही, और जितना नीचे एग्जैक्टली इतना ही कॉपी पेस्ट यहाँ पे कर देंगे डॉट को, मतलब ऐसे देखेंगे, इतना ही ऊपर दिखा देंगे। अगले पार्ट में अगर मैं पूछूं इस टाइम पे, तो जितना नीचे एग्जैक्टली इतना ही लेंथ कॉपी करेंगे यहाँ पे, और ऊपर को पेस्ट कर देंगे। यहाँ पे कॉपी करेंगे, ऊपर को पेस्ट कर देंगे। अब इन डॉटेड को मिला देंगे, इस डॉट को मिला देंगे, इस डॉट को मिला देंगे, इन डॉट को मिला देंगे ऐसे। तो ये जो रेड मार्क है, ये जो रेड मार्क है, दिस इज द डिस्टेंस वर्सेस टाइम ग्राफ। और ये जो ब्लैक मार्क है, ब्लैक मार्क है, दिस इज डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम ग्राफ। अच्छा, पता है तुम क्या कर रहे हो? बेसिकली ये जो लाइन है ना, ये जो लाइन है, जितना नीचे उतना ऊपर, जितना नीचे उतना ऊपर, जितना नीचे उतना ऊपर, जितना इधर नीचे उतना उधर ऊपर। ये इसको बोलते हैं मिरर इमेज, प्लेन मिरर इमेज। सिर्फ प्लेन मिरर में शीशे के सामने तुम खड़े होते हो, तुम यहाँ खड़े हो, तो तुम्हारा इमेज इतना ही दूरी पीछे बनता है, जितना इधर उतना इधर। तो इस कायदे से क्या हो रहा है कि ये एक मिरर की तरह से काम कर रहा है, ये एक प्लेन मिरर बन गया, प्लेन मिरर। और ये जो नीचे ग्राफ है, उसी को इसमें इमेज बना दिया, इमेज। तो जितना नीचे है उतना तुम ऐसे दिखा दो, ऐसे इमेज बना दो।
इसीलिए कहा जाता है कि जब तक डिस्प्लेसमेंट इंक्रीज कर रहा है तब तक डिस्टेंस और टाइम ग्राफ और डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ सेम होता है, लेकिन जैसे ही डिस्प्लेसमेंट घटने लगता है मतलब पार्टिकल उल्टा आने लगता है, तो डिस्टेंस जो होता है वो उसके बाद प्लेन मिरर का इमेज बन जाता है, इमेज जितना नीचे उतना ऊपर। तो तुम्हें ऐसे ना सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगी अगर तुम इसे याद कर लोगे तो दिस इज द डिस्टेंस वर्सेस टाइम ग्राफ। तो तुम इसको कॉपी करो और लिखो स्टेटमेंट्स। तो ये कितने ऊपर तक जाएगा? ये कौन सा टाइम है? ये 10 सेकेंड है, 10 तो ये 10 सेकेंड तक जाएगा। ये 10 सेकेंड तक मोशन को ऑब्जर्व कर रही हो ना, तो 10 सेकेंड तक ये और सर डिस्टेंस में कितना आएगा वैल्यू? डिस्टेंस में कितना आएगा देखो, तो इसके लिए तुम्हें क्या करना था, तुम्हें ये निकालना पड़ेगा ना, ये दूरी निकालनी पड़ेगी। ये दूरी कितनी आएगी, तो जहां वेलोसिटी 0 कहाँ हुई है, तो यहाँ की वेलोसिटी कितनी थी, 0 इज इक्वल टू नहीं v का स्क्वायर, यहाँ की वेलोसिटी 0 कर देंगे ना इधर का, ये वाला डिस्प्लेसमेंट मुझे चाहिए। फिर उसके बाद मैं ये निकालूंगा, तो इसके लिए v का स्क्वायर, u कितने, यहाँ पे 20 आया था ना, तो 20 का स्क्वायर प्लस 2s, ये कितना था -10 इंटू डिस्प्लेसमेंट s1, तो s1 कितना आ गया 20 मीटर, मतलब ये ना 20 मीटर है बेसिकली, ये 20 मीटर है, तो ये दूरी 20 मीटर है। और 60 कहाँ से आया था, और ये 20 मीटर है और ये कितना है, ये इधर 20 मीटर है। तो तुम मुझे ये बताओ, अब मुझे क्या जानना है, ये दूरी कितनी होगी, ये निकालना पड़ेगा। अच्छा ये और ये आपस में इक्वल होगा, हाँ मिरर इमेज है, तो जितना ऊपर उतना ही नीचे। अच्छा ये दूरी कितनी होगी, ये 20 माइनस 20, ये 40, तो 40 और जाएगा ऊपर, तो 20 है ना, तो टोटल डिस्टेंस ट्रेवल इज, ये 20 क्यों लिख रहा हूँ तो नीचे 40 ऊपर 60 हो गया ये गलत हो रहा है, ये सर, 60 60 होगा। ये 60 बनेगा, सही कह रहा, क्योंकि ये डिस्प्लेसमेंट 20 एक्स्ट्रा है ना, इसके बाद का डिस्प्लेसमेंट 20 है और ये 40 है, तो 20 और ऐड हो जाएगा 60, तो ये 60 बन गया, ये 60, और ये वाला जो पार्ट है, ये वाला लेंथ, ये इसके बराबर है, इसके बराबर है, तो ये दूरी कितनी आएगी, ये 60, ये 20, 80, तो 80 और ऊपर, तो ये बनेगा 140, ये 140 तक जाएगा। इस प्रोसेस में टोटल डिस्टेंस ट्रेवल इज 140। और हाँ, इसको इस ग्राफ से कैलकुलेट करने की नीड नहीं थी, वो तो मैं इसी से निकाल सकता था कैलकुलेशन कर करके, ये कितना आगे को चला, फिर वेलोसिटी कहाँ 0 हुई, फिर वहां तक का डिस्टेंस, फिर उल्टा कितना दूरी तय किया, दोनों को जोड़ देता, आ जाता 140। कुछ समझ लो क्या कह रहा हूँ, मुझे बस ग्राफ समझाना था कि ग्राफ ऐसे निकलने के बाद फिर ये ऐसे जाएगा, ये समझाना था। कहाँ तक जाएगा वो तो अलग से कैलकुलेशन समझ में जाता। देखो समझा देता हूँ कैसे आता भाई, t बराबर 0 से लेके t बराबर 4 सेकेंड तक एक्सेलरेशन कितना है 5 है, t बराबर 4 से लेके t बराबर 10 तक एक्सेलरेशन क्या -10 है। कैलकुलेशन करो डिस्प्लेसमेंट के लिए, इस वाले में s बराबर ut प्लस हाफ टी स्क्वायर, u0 हाफ, ये कितना है, ये कितना 5 इंटू टी का स्क्वायर, 40 आ गया। और इस रास्ते की फाइनल वेलोसिटी कितनी होगी, v बराबर u प्लस 80, तो 5 इंटू 4 20 आ गया। अब इस रास्ते पे चलेंगे, इस रास्ते की वेलोसिटी 0 कहाँ पे होगी, वेलोसिटी 0 कहाँ पे होगी, तो 0 बराबर ये u का काम करेगा प्लस ये -10 है इंटू t1, t1 क्या गया 2 सेकेंड, इस 2 सेकेंड में ये आगे कितना और तय करेगा, तो v का स्क्वायर बराबर u का स्क्वायर, u कितना है 20 का स्क्वायर प्लस 2a इंटू s1, s1 इससे कितना आएगा, तो दैट इज 20। इसके बाद 2 सेकेंड में वेलोसिटी 0 हो गई ना, फिर कितना सेकंड बचा हुआ है, 2 सेकेंड लगा इसमें, तो 4 से 2 6 सेकेंड में वेलोसिटी 0 हो गई, फिर 4 सेकेंड और बचा है ना, 4 सेकेंड और बचा है, तो अगले 4 सेकेंड वो कितना दूरी तय करेगा, लगा दो s बराबर ut प्लस हाफ टी स्क्वायर, ठीक है, तो s बराबर u0, अगले 4 सेकेंड का u0 होगा क्योंकि 0 कर चुके हैं, और हाफ ये कितना हुआ है -10 इंटू 4 का स्क्वायर, ये 16/2 80 बनेगा। अब मोशन चेक कर लो, ओरिजिन है, ये ओरिजिन है, तो ओरिजिन पे था पार्टिकल, तो 40 मीटर की दूरी तय किया इस वाले में, फिर वेलोसिटी 0 तक 20 और चला, 20 और चला,
एंड वेलोसिटी 0 होने के बाद -80, 80 उल्टा चला, 80 का मतलब ऐसे उल्टा 80 चल गया। तो देखो 20 -20 का डिस्प्लेसमेंट उल्टा पा गया, 60 है और 80 है, -20 वही आया था -20। और डिस्टेंस टेबल देखो 40, 20, 60 और 80, 140। ठीक है, तो वो इस ग्राफ में है। तो कुल मिला के हमें ड्रॉ करना था स्पेशली ग्राफ। इस ग्राफ को ड्रॉ करो, लिखो स्टेटमेंट, लिखो स्टेटमेंट। सर नेक्स्ट पेज दिखा दीजिए। नेक्स्ट पेज कौन सा? ये इरेज कर सर दो। जो इसके बाद नेक्स्ट पेज है ही नहीं है, ठीक है सर। इसे कॉपी करो। देखो इसमें इंपॉर्टेंट ये जो ग्राफ ड्रॉ करना है, वैल्यू कितनी आ रही है अलग है। मतलब ऐसा ग्राफ देगा, तुमसे पूछेगा कि डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम, डिस्टेंस वर्सेस टाइम, तो तुम्हें ऐसे सोचना पड़ेगा कि एक्सेलरेशन पॉजिटिव, कॉन्केविटी अपवर्ड, एक्सेलरेशन नेगेटिव, कॉन्केविटी डाउनवर्ड। जब डिस्प्लेसमेंट घटना शुरू होगा तो डिस्टेंस वहां से मिरर इमेज बन जाएगा, मिरर इमेज बन जाएगा। जल्दी कॉपी करो प्लीज, कॉपी जल्दी करो। लिखो तो स्टेटमेंट। अच्छा, व्हेन डिस्प्लेसमेंट इज इंक्रीजिंग, सुनते रहो, व्हेन लिखना स्टेटमेंट, व्हेन डिस्प्लेसमेंट इज इंक्रीजिंग, देखो डिस्प्लेसमेंट इंक्रीज कर रहा है, व्हेन डिस्प्लेसमेंट इज इंक्रीजिंग distance and displacement graph will be same, distance and displacement graph will be same, will be same, will be same, but when displacement start decreasing, when displacement start decreasing, जब displacement घटना शुरू होता है, घटना शुरू होता है, when displacement start decreasing, distance time graph is, distance time graph is exactly mirror image of, distance time graph is exactly mirror image of displacement versus time graph, displacement versus time graph, exactly mirror image of displacement versus time graph. With respect to a straight line, with respect to a straight line, ये straight line है ना, with respect to a straight line parallel to time axis, with respect to parallel to time axis and passing through that point, from where displacement start decreasing, passing through that point from where displacement start decreasing, जहां से displacement decrease करना शुरू कर रहा है, उसके अबाउट मिरर इमेज होगा। कॉपी करो। ठीक है, अब देखो एक क्वेश्चन और, वो जो पूछ रहा था किसके ग्राफ था बताओगे, एक्सेलरेशन वर्सेस सिद्धार्थ? सर वेलोसिटी वर्सेस डिस्टेंस का ग्राफ था, डिस्प्लेसमेंट का सर। वेलोसिटी वर्सेस डिस्प्लेसमेंट का था। क्या पूछा था? यस सर।
सर उसको सर एक्सेलरेशन वर्सेस डिस्प्लेसमेंट में कन्वर्ट करना था। अब देखो ग्राफ ऐसा था ना, यस सर। अब कह रहा है कि अगर ग्राफ ऐसा है तो ये ग्राफ ड्रॉ करिए। बड़ा अजीब ग्राफ है। ग्राफ ड्रॉ करने का एक सिंपलेस्ट तरीका है कि जो 4 ऑप्शन होते हैं ना उनमें से डिटरमाइन करना कौन सा ऑप्शन हो सकता है कौन नहीं हो सकता। और दूसरा तरीका है उस ग्राफ का इक्वेशन लिखना। थोड़ा देखना तो ये लिखो ना, इन जनरल स्टेप्स इन्वॉल्व, इन जनरल स्टेप्स इन्वॉल्व, ये इन जनरल है, इन जनरल स्टेप्स इन्वॉल्व। लिखो पहला पॉइंट, फर्स्ट पॉइंट नोट करना। इफ देयर आर 4 ऑप्शन, अगर 4 ऑप्शन है, इफ देयर आर 4 ऑप्शन, then try to eliminate options, then try to eliminate options, try to eliminate option and find actual answer। 4 ऑप्शन में से एलिमिनेट करो 3 को, ठीक है, और 1 को पता करो कौन सा सही है। अगला अगला लिखो, अगला पॉइंट और करके, और राइट इक्वेशन ऑफ वेलोसिटी वर्सेस राइट इक्वेशन ऑफ दैट पाथ। ये जो पाथ है ना इसका इक्वेशन लिखना होगा। राइट इक्वेशन ऑफ पाथ, राइट इक्वेशन ऑफ दैट ग्राफ, राइट इक्वेशन ऑफ दैट ग्राफ and convert it into desired graph, and convert it into desired graph using formulas। मतलब इस ग्राफ का इक्वेशन लिखो, ठीक है, और उसके बाद इस डिजायर ग्राफ के फार्मूले में उसको कन्वर्ट करने की कोशिश करो यूजिंग रिमेनिंग फार्मूलाज। ठीक है, तो चेक करो, देखो बताता हूँ। उधर 4 ऑप्शन थे ना, पहले चारों ऑप्शन एक बार दिखाओ तो मुझे। सिद्धार्थ 4 ऑप्शन दिखाओ। सर मैं आपको फोटो भेज दूं? हाँ भेजो। सर ये क्वेश्चन मॉड्यूल के पेज नंबर 38 पर है। अच्छा तो ये जेई एडवांस में क्वेश्चन है। ठीक, ओके। तो इसमें जो ग्राफ दिया गया, इसमें क्वेश्चन में v0 दिया है और इसमें x0 दिया है और इसको x से उन्होंने रिप्रेजेंट किया। इसका जो पहला ऑप्शन है उन्होंने ऐसे दिया है, ठीक है। दूसरा जो ऑप्शन है बी पार्ट वो ऐसे दिया है। जो सी पार्ट है उन्होंने ऐसे दिया है और जो डी पार्ट है उन्होंने ऐसे दिया, इस तरीके से। दो 2005 है ना, मैंने इस समय पार्टी का एग्जाम दिया था 12th क्लास का, मेरे टाइम क्वेश्चन है। तो इसमें अब तुम्हें ड्रॉ, इसमें पता है ना कौन सा आंसर होगा। तो मैंने कहा ना 2 आप पूरे मेरे पास है, 4 में से मैं एलिमिनेट करूँ ऑप्शंस को वैल्यू की सहायता से, जैसे अच्छा एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम ग्राफ है ना,
एक फार्मूला मैंने तुम्हें बताया था ऐसे, ए इक्वल्स टू, अब फर्स्ट अप्रोच यूज कर रहा हूँ, ये बराबर मैंने बताया था v डी बाई डी एक्स, बताया था v डी बाई डी एक्स में एक फॉर्मूला बताया था। तो मुझे ये बताओ, इस यहां से लेके यहां तक रीजन में क्या हर जगह वेलोसिटी पॉजिटिव है? हाँ, देखो हर जगह वेलोसिटी पॉजिटिव है, इस रीजन में हर जगह वेलोसिटी पॉजिटिव है। तो तुम कहोगे कि हाँ यार सर ये तो वेलोसिटी पॉजिटिव आ रहा है। अच्छा, ये v वर्सेस x ग्राफ का स्लोप है डी बाई डी एक्स, डी बाई डी एक्स स्लोप है, तो अच्छा इस स्ट्रेट लाइन का स्लोप नेगेटिव है कि पॉजिटिव, बता सकते हो? इसका स्लोप नेगेटिव है पॉजिटिव? नेगेटिव। मल्टीप्लाई नेगेटिव आया, मतलब एक्सेलरेशन नेगेटिव आएगा, यानी कुछ भी हो जाए आंसर में एक्सेलरेशन नेगेटिव ही होना चाहिए इसके बीच में। अब उन्होंने देखो कायदे से ये वाला नहीं बनाया था, सिर्फ उन्होंने इतना ही दिया है, तो मुझे एक्सेलरेशन नेगेटिव चाहिए। तो ऐसा कौन सा ग्राफ है जिसमें एक्सेलरेशन नेगेटिव दिख रहा है? अच्छा इसमें नेगेटिव नहीं है, देखो एक्सेलरेशन पॉजिटिव आ गया, गलत। इस रीजन में देखना, इस रीजन में एक्सेलरेशन नेगेटिव, हाँ यार इसके सही होने के चांसेस हैं। इस रीजन में एक्सेलरेशन देखो नेगेटिव, नीचे को रहा है, नीचे को रहा है, ये है ना एक्सेलरेशन, इसके भी सही होने के चांसेस हैं। अब नॉट श्योर बट सही होने के चांसेस हैं। यहाँ पे हाँ यार एक्सेलरेशन नेगेटिव है ना, नीचे को रहा है, कांस्टेंट है ठीक है बट नीचे को रहा है, सही होने के चांसेस। एक तो हट गया, अब इन तीन ऑप्शन से चेक करना। तुम ये बताओ स्ट्रेट लाइन का स्लोप क्या होता है? कांस्टेंट होता है, स्लोप कांस्टेंट होता है स्ट्रेट लाइन का, तो ये नेगेटिव है बट कांस्टेंट है। और वेलोसिटी देखो, क्या वेलोसिटी धीरे धीरे कम हो रहा है, देखो कम हो रहा है, देखो कम हो रहा है, ये ज्यादा लेंथ है, कम कम वेलोसिटी कम हो रहा है, वेलोसिटी कम हो रहा है। इसका मतलब ये हो गया कि वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड कम हो रहा है ना, इसका मतलब कि ये होगा का पूरा पूरा नेगेटिव, लेकिन मैग्नीट्यूड कम होना चाहिए। सुनो मैं क्या बोल रहा हूँ, वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड धीरे धीरे कम हो रहा है, मैग्नीट्यूड कम हो रहा है, तो एक्सेलरेशन का होगा नेगेटिव, बट एक्सेलरेशन का मॉड होना चाहिए, वो डिक्रीज करना चाहिए एज वेलोसिटी का मॉड डिक्रीज कर रहा है। तो इन तीनों में से कौन सा ऐसा ग्राफ है जिसमें x में आगे बढ़ाने पे, जब x में इंक्रीज कर रहा है, जब x में आगे बढ़ रहे हो तो एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड घट रहा है? कौन सा ऐसा ग्राफ है जिसमें एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड घटता नजर आ रहा है? सर बी बी पार्ट में दिख रहा है, देखो एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड कम हो रहा है, इसमें देखो बढ़ रहा है, देखो बढ़ रहा है, ये कांस्टेंट है, गलत हो गया, आंसर इज बी पार्ट। तो ये होता है, इसको बोलते हैं इंटेलिजेंट गेस, जिसको गलत होने का चांस ही नहीं। 4 ऑप्शन में से मैंने एलिमिनेशन शुरू किया कि ये हो सकता है, ये नहीं हो सकता है, और उसके बाद मैंने मार्क कर दिया, ये सही होता है। सर एक और बता दीजिए जो घट रहा है वो वाला केस। अच्छा ये सही है, ये लाइन सर यही नहीं सुन रहा है। अच्छा देखो यहाँ पे वेलोसिटी इतनी बड़ी है, इस वाले x पे वेलोसिटी इतनी बड़ी है ना, इस वाले पॉइंट पे वेलोसिटी इतनी बड़ी है, तो x बढ़ रहा है तो वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड कम हो रहा है कि बढ़ रहा है? सर कम हो रहा है। कम हो रहा है, पहले इतना बड़ा है, बाद में इतना बड़ा रह गया, बाद में इतना बड़ा रह गया, बाद में इतना बड़ा रह गया, मैग्नीट्यूड कम हो रहा है। तो वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड कम हो रहा है, तो अगर वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड कम हो रहा है, अगर इसका मैग्नीट्यूड कम हो रहा है, तो क्या दोनों का मल्टीपल घटेगा नहीं? मैग्नीट्यूड घटेगा ना? यस सर। तो एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड कम होना चाहिए। तो इस ग्राफ में देखो, तो बट बोलो, स्लोप तो कांस्टेंट है, तो मतलब एक्सेलरेशन भी कांस्टेंट होगा। भाई मल्टीपल है ना, एक्सेलरेशन वेलोसिटी इनटू स्लोप है ना। तो सर ये भी तो हो सकता है वो कांस्टेंट हो, क्योंकि अगर v घटेगा तो भी तो मल्टीपल घटेगा ही। हाँ तो एक्सेलरेशन घटना चाहिए ना। यस सर, समझ आ गया सर। तो एक्सेलरेशन घट रहा है और इसमें एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड बढ़ रहा है, इसमें कांस्टेंट है। नहीं समझ आ रहा क्या ये बात किसी को? नहीं सर समझ आ गया नहीं मेरे क्या थोड़ा। किसी और को डाउट है? सर वो निगेटिवली घट रहा है। हाँ मैग्नीट्यूड
हम टॉकिंग अबाउट मैग्नीट्यूड, यस सर। ठीक है ना? सर एक ऐसे डाउट है सर इन जनरल। क्या इसमें डाउट बताओ पहले। सर सर इसी में था सर कि हाँ। जो एक्सेलरेशन इज इक्वल टू वी डी बाई डी एक्स लिखते हैं सर, इसमें वी मतलब क्या होता है? इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी होती है, मतलब एवरेज वेलोसिटी तो मतलब क्या होती है सर वेलोसिटी से वो? जहां डिफरेंशिएशन लग गया जहां डिफरेंशिएशन लग गया उसके साथ कोई भी चीज एवरेज नहीं होगा, वो इंस्टेंटेनियस ही होगा। जहां डिफरेंशिएशन लगा है नहीं ना तो वहाँ पे हर चीज इंस्टेंटेनियस है। नहीं सर, जो वी लिखा हुआ है सर वो क्या होगा? इंस्टेंटेनियस है, कहता रहा हूँ। डी अगर यहाँ पे लगा अच्छा हुआ है मतलब ये इंस्टेंटेनियस है, ये भी इंस्टेंटेनियस ही है, ओके तभी लगा हुआ है। ओके सर। अब देखो, ये तो हमने हीट एंड ट्रायल यूज किया, लेकिन इसके अलावा भी हम चाहते तो इनके बिना ड्रॉ कर सकते थे ग्राफ। देखो ये तो कॉमन सेंस है, लेकिन मैं तुम्हें बता रहा हूँ पूरी फिजिक्स सिर्फ एक चीज पे डिपेंड है, दैट इज कॉमन सेंस। कितना ज्यादा तुम एनालाइज कर सकते हो ये इंपॉर्टेंट होता है। इस ग्राफ का इक्वेशन लिख दो, इस ग्राफ का इक्वेशन लिख दो, इस ग्राफ का v अपान वी नॉट प्लस एक्स अपान एक्स नॉट बराबर 1 बनेगा। स्ट्रेट लाइन पढ़ चुके ना मैथ के अंदर? अरे पढ़े नो हो? सर। नहीं। अच्छा कोई बात नहीं। इस स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन लिखना तुम्हें आता है ना? ऐसे बनेगा। अरे यार लिख लेना, कहीं से लिख लेना इसका इक्वेशन। बताया ना, y बराबर एम एक्स प्लस सी। सर इंटरसेप्ट टू पॉइंट्स को होता है। हाँ, इंटरसेप्ट के फॉर्म में इक्वेशन लिख लो, और नहीं तो जो मैंने बताया उसके ज्यादा से लिख लो, तो तुम पाओगे कि इक्वेशन यही बनता है। अब फाइनल इक्वेशन तुम्हारा इसमें कन्वर्ट हो जाएगा, माइनस एक्स अपान एक्स नॉट, इसको इधर भेज दिया, प्लस 1 बनेगा, अब भी नॉट मल्टीप्लाई होगा, ये इक्वेशन बन गया। अच्छा भी बन गया। अब डी बाई डी एक्स निकालना, स्लोप डी बाई डी एक्स क्या है, कर दो डिफरेंशिएट एक्स के रिस्पेक्ट में। तो भी नॉट तो कांस्टेंट है, बाहर रहेगा, 1 का डिफरेंस 0 बनेगा, एक्स का बनेगा 1, तो माइनस 1 अपान एक्स नॉट बनेगा, ये बन गया स्लोप। तो अब देखो, अब जो इक्वेशन बनेगा, या इस स्ट्रेट लाइन का स्लोप निकाल लेना, नेगेटिव स्लोप बनेगा ऐसा, इतना उठा किसमें रखो, तो भी के जगह पे क्या रखोगे, भी के जगह पे ये रखोगे, दैट इज वी नॉट 1 माइनस एक्स अपॉन एक्स नॉट इंटू ये वाली मल्टीप्लाई कर दो, माइनस वी नॉट अपॉन एक्स नॉट मल्टीप्लाई कर दो। अब इनको सेपरेट करना पड़ेगा अलग से, तो ये बराबर क्या बनेगा, ये वी नॉट इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये बनेगा माइनस वी नॉट के स्क्वायर अपॉन एक्स नॉट, और ये माइनस माइनस प्लस बनेगा, तो बनेगा प्लस वी नॉट के स्क्वायर अपॉन एक्स नॉट का स्क्वायर इंटू एक्स बनेगा। ये इक्वेशन बन गया। तुम देखना ये कहाँ पे, वाई एक्सिस पे, तो एक पे वाई एक्सिस लगा दो, एक्स तो एक्स पे ही है। अच्छा ये वी नॉट कॉन्स्टेंट, एक्स नॉट कॉन्स्टेंट है, तो ये एक कॉन्स्टेंट वैल्यू है, इसको माइनस सी लिख लो, माइनस सी। अच्छा ये वी नॉट कॉन्स्टेंट, एक्स नॉट कॉन्स्टेंट, ये पूरा पूरा पॉजिटिव आएगा क्योंकि स्क्वायर है, दैट इज एम। क्या ये y बराबर एम एक्स माइनस सी, और स्लोप पॉजिटिव होना चाहिए, एक ऐसा ग्राफ जिसका स्लोप पॉजिटिव हो और इंटरसेप्ट नेगेटिव हो। तो इंटरसेप्ट नेगेटिव देखो, नेगेटिव है, और इस स्ट्रेट लाइन का स्लोप पॉजिटिव है, देखो पॉजिटिव स्लोप है, इसका स्लोप नेगेटिव है, देखो इंटरसेप्ट नेगेटिव था बट स्लोप नेगेटिव है, ऐसा स्लोप नेगेटिव होता है, हमें पॉजिटिव स्लोप चाहिए, ये तो गलत है, कॉन्स्टेंट आ रहा है, स्लोप आना चाहिए सीधा आंसर। बात समझ आई? हेलो यस सर। सर हाँ, सर v अपॉन वी नॉट प्लस एक्स अपॉन एक्स नॉट सर 1 कैसे हुआ सर, एक बार बता दीजिए। क्या कह रहे हो? सर v अपॉन वी नॉट प्लस एक्स अपॉन एक्स नॉट सर 1 कैसे हुआ सर, ये बता दीजिए। ये कैसे हुआ? अरे भाई इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट लिख लो, दैट इज 0 कामा वी नॉट, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट लिख लो, दैट इज एक्स नॉट कामा 0। और तुम्हें मैं बताया हूँ ना कि 2 पॉइंट से पास होने वाले स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन,
यस सर। बस जो बताया सर हो उसमें गया। तुम पुट कर दो, इनको यूज कर लो, इनका यूज कर लो, तुम्हें फाइनल आंसर इसमें करोड़ हो जाएगा इसमें। ठीक है, बताओगे? सर हो गया। ओके, कॉपी कर लो। ठीक है, तो मैं एक बार फिर तुम्हें मॉड्यूल डिस्कशन पे लेके चल रहा हूँ।